हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है, सभी को जोहार। और जिस मामले को लेके मैं लगातार आप सभी के लिए वीडियो बनाता था और बहुत भरोसे के साथ बनाता था, उसमें विद्यार्थियों की जीत हो चुकी है। कांस्टेबल 4 2015 में 1212 सीटों पर जो है वो निर्णय दिया गया है। इसमें से 888 छात्रों को कंसिडर अभी किया गया है, बाकी और भी छात्रों को कंसिडर किया जाएगा। हाई कोर्ट में कुछ छात्र जो हैं वो पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनकी बारी भी आएगी। ठीक है। अभी सारे प्रिंट मीडिया ने इसको कवर कर रखा है और जिस तरह से आप सभी को पता होगा कि अब जो है वो आप सभी छात्रों का मेडिकल टेस्ट होनी है। ठीक है, मेडिकल टेस्ट, नो फिजिकल, इस तरह की बातें अभी चल रही है। मैं देख रहा हूँ ग्रुप्स में कि फिजिकल लिया जाएगा, जबकि इसकी कोई भी सत्यता की जांच नहीं हो पाई है, सत्यता की पुष्टि नहीं हो पाई है कि फिजिकल जो है वो होगा। मेडिकल के लिए जो है अलाउ किया गया है जजेस के द्वारा और मेडिकल लिया जाएगा। और वो भी ये कहा गया है कि 10 साल एज ज़्यादा हो गए विद्यार्थियों को, तो उस हिसाब से जो है आपको उसमें भी रिलैक्सेशन देना है, मेडिकल की जांच में भी। ठीक है, एज में तो रिलैक्सेशन कर ही दिया गया है, बाकी मेडिकल में भी छूट दिया जाएगा। सिंपल मेडिकल लेने की संभावना यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, बाकी 13 जुलाई को जो है वो सारे मामले को सबमिट करने के लिए कहा गया है। 15 जुलाई को और हियरिंग डेट्स यहाँ पे है। इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट अपने निगरानी में ही फाइनल ज्वाइनिंग तक छात्रों को ले जाना चाहती है और इसलिए 15 जुलाई का डेट भी सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित कर रखा है। 13 जुलाई को फाइनल सबमिशन की बात यहाँ पे की गई है। विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी विद्यार्थी इस चैनल के माध्यम से लगातार जुड़ते रहे, विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती रही और इस चैनल के माध्यम से आप सभी छात्रों को भी पता होगा कि कितना इस वैकेंसी के लिए कार्य किया गया है, इस वैकेंसी में कितना महत्वपूर्ण भूमिका इस चैनल के माध्यम से निभाई गई है। ठीक है, मैं आप सभी छात्रों को थोड़ा प्रिंट मीडिया का कवरेज दिखाना चाहता हूँ। लगभग सभी प्रिंट मीडिया ने इसको कवर किया है और अच्छे ढंग से जो है आपकी यहाँ पे बातों को लिखी हुई है। ठीक है, कन्फ्यूजन सिर्फ इस बात को लेके था, क्या फिजिकल होगा, क्या फिजिकल होगा या सिर्फ मेडिकल लेके जो है वो ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा। तो बिल्कुल फिजिकल की पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, सिर्फ मेडिकल होगा और मेडिकल में पास अभ्यर्थियों को जो है अपॉइंटमेंट लेटर यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, इस चैनल के माध्यम से मैं इसलिए आपको लगातार अपडेट करता रहता था और इसलिए अंत में भी मैं आप सभी को अपडेट दे दिया हूं कि जो है वो बहुत जल्द सारी प्रक्रियाएं जेएसएससी के द्वारा भी कार्मिक जैसे ही वहां पे भेजेगा, सारी प्रक्रियाएं फिर से स्टार्ट कर दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के अनुरूप लिखते हुए। ठीक है, तो थोड़ा इंतज़ार करिए, एक सप्ताह का इंतज़ार आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है। ऐसे विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा नहीं है तो, लेकिन टाइम लग ही जाता है। अब बात करते हैं कि मुझे थोड़ा दुख भी है कि हाई कोर्ट में कुछ विद्यार्थी जो है वो छूट भी गए हैं, लेकिन परेशानी की बात नहीं है, उनका पक्ष जो है और उनकी बातें बहुत मजबूत हैं। तो निश्चित रूप से करीब 60 छात्र ऐसे हैं जो छूट गए हैं, तो इसको भी कंसिडर कर लिया जाएगा। थोड़ा समय लगेगा लेकिन कंसिडर कर लिया जाएगा। ठीक है, तो सबकी नौकरी हो, क्योंकि सीटों की संख्या 324 सीटें अभी भी वैकेंट है और जिस तरह से आप सभी को पता होगा कि होमगार्ड वाले में कुछ त्रुटियां हैं जिसको जो है वो जेएसएससी निश्चित रूप से यहाँ पे टिक आउट करेगा कि कुछ समस्याएं हैं। तो अब देखने वाली बात रहेगी 324 सीटों में भी आप लोगों को पता होगा कि 90 सीट और ऐड होगा क्योंकि डबल डबल विद्यार्थियों को काउंट कर लिया गया है। कुल मिलाकर मैं बोलूँ कि 400 प्लस सीटें जो है वो वैकेंट अभी भी रह गया है। तो निश्चित रूप से यहाँ ये सीटों पर भी कार्य किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट इस पर भी नज़र रखेगा। ठीक है, चलिए इस चैनल का थोड़ा मैं आपको इस वैकेंसी के लिए कुछ अचीवमेंट बता देता हूँ क्योंकि ये भी जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे मेहनत यहाँ पे किए गए हैं। जब आंदोलन हुआ था इस वैकेंसी को लेके, उसमें विद्यार्थियों की संख्या 50-60 हुआ करती थी। उसके बाद से ही इस चैनल के माध्यम से आप सभी छात्रों के लिए वीडियोस बनाया गया और वहाँ पे विद्यार्थियों की हुजूम उमड़ पड़ी और विद्यार्थियों की संख्या लगातार बढ़ती गई। ग्रुप्स में विद्यार्थी डिवाइड हुए, हर एक ग्रुप्स के विद्यार्थियों के लीडर से मेरी बातें हुई और फिर अंततः जाके जो है वो सुप्रीम कोर्ट में केस भी दायर किया गया। देखिए इसके बीच में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हुई, जो विचारधारा अलग थे वैसे विद्यार्थी अलग भी हुए और अपने कार्यशैली को अलग ढंग से जो है उन्होंने निभाया और मुझे किसी से गिला शिकवा नहीं, किसी से वैर नहीं। जितना अच्छा हो सके अंततः जो है वो रिजल्ट आया है और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी छात्रों को कि आगे बढ़कर आप सभी छात्र अब राज्य की सेवा में जाएंगे। मेडिकल के लिए भी आप सभी विद्यार्थी आराम से जो है वो पास करेंगे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं आप सभी छात्रों को। इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे छात्रों को जोड़ा गया है और मैं आप सभी छात्रों को
निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी छात्र इस चैनल के माध्यम से लाभान्वित हुए हैं, किसी भी माध्यम से, किसी भी माध्यम से अगर आपको लगता है कि इस चैनल के माध्यम से आपको फ़ायदा हुआ है, जहाँ तक मैं जान रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे छात्रों को इस चैनल के माध्यम से ही जानकारी मिली है कि इस तरह के केस चल रहे हैं और इस चैनल के माध्यम से ही ग्रुप में जुड़े हैं। तो मैं वैसे छात्रों से अनुरोध करूँगा कि आप इस नंबर पे मुझे निश्चित रूप से एक मैसेज डाल दीजिएगा 8539047559। इस पे व्हाट्सअप मैसेज निश्चित रूप से डाल दीजिएगा, जिस तरह से भी आप मेरे चैनल के माध्यम से लाभान्वित हुए हैं। इसके साथ-साथ आप इस वीडियोज़ पे भी कमेंट कर सकते हैं कि इस चैनल के माध्यम से आपको क्या फ़ायदा हुआ है झारखंड पुलिस 4 2015 की वैकेंसी में। क्योंकि मुझे लगातार मैसेजेस आ रहे हैं छात्रों का, और मैं चाहता हूँ कि कितने नंबर में ये लड़के हैं, ये मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं लगातार इतना दिनों से आप सभी छात्रों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। और अगर आपका सिलेक्शन कहीं न कहीं इस चैनल के माध्यम से जुड़ने के बाद आपको जानकारी मिली है, तो क्रेडिट देने से आपको पीछे हटना नहीं चाहिए। तो निश्चित रूप से कमेंट करिएगा, बढ़िया सा कमेंट करिएगा, क्योंकि अब आपकी नौकरी लगने वाली है। तो किसी से डरने की बात नहीं है कि अब मैं अगर तारीफ़ कर दूँगा तो मुझे मेरे लीडर निकाल देंगे, ऐसा कतई नहीं है, मुझे किसी से भी दुश्मनी नहीं। तो निश्चित रूप से मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अगर आपको इस चैनल के माध्यम से फ़ायदा हुआ है, चाहे आप इस चैनल के माध्यम से जुड़े हो, आपको जानकारियाँ नहीं थी, लेकिन जब आप वीडियो देखे तो इस चैनल के माध्यम से जुड़े, तो वैसे छात्र भी निश्चित रूप से एक मैसेज डालिएगा, ताकि मुझे पता चल पाए कि कितने छात्रों को जो है वो लाभ पहुँच सका है इस चैनल के माध्यम से। आने वाले समय में सभी छात्रों को जो है वो मैं फिर से एक बार शुभकामनाएँ देना चाहूँगा कि राज्य सेवा के लिए आप सभी छात्र तैयार रहें। और कोई भी अपडेट अगर अभी भी चाहिए वैसे छात्रों को जो अभी भी कंसिडर नहीं हो पाया है, तो निश्चित रूप से कमेंट करके पूछिएगा। सारे छात्रों के प्रश्नों का जवाब मैं देने का प्रयास करूँगा। ठीक है? बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी का, और फिर से एक बार तहे दिल से शुभकामनाएँ। आशा करता हूँ कि आप अभी भी जो है वो सच्चाई की राह पर चलेंगे, और अगर आप मेरे चैनल के माध्यम से लाभान्वित हुए हैं, तो निश्चित रूप से कमेंट करके बताएँगे। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी का।